पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग जब अपने उस मास्टर के साथ आगे बढ़ रहा होता है तभी वहां पर गोंग आ जाता है जो कि उस सोल के सेट का एक मास्टर था। अब वो यहाँ पर वांग से बदला लेने के लिए आया होता है ताकि उसे मारकर उसके साथ जो सोल है उसे बचा सके। लेकिन तब वो जो मास्टर होता है गोंग से ही फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है ताकि वो वांग को यहाँ पर हाथ ना लगा सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में गोंग जो होता है उस मास्टर से कह रहा होता है, लगता है तुम भूल रहे हो कि हमारे पास 8 नेटसन सोल लेवल वाले कल्टीवेटर हैं, तुम हमारा मुकाबला नहीं कर पाओगे। जिस पर वो जो मास्टर होता है गोंग से कहता है, लगता है तुम भूल रहे हो कि ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड वाले बंदे की पावर कितनी होती है, अभी मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाता हूँ जिसके बाद तुम्हें समझ आ जाएगा कि आखिर यहाँ पर तुम्हारी औकात क्या है। जिसके बाद गोंग जो होता है वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और एक खतरनाक अटैक वहां पर बनाते हुए उसकी मदद से वांग और उस मास्टर के ऊपर अटैक करने वाला होता है। इसके बाद वो वहां पर आइस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है जो कि बहुत ही बड़ा और पावरफुल दिखाई दे रहा था। ये देखकर वो जो सोल होता है काफी ज्यादा खुशी मना रहा होता है कि लगता है मेरा टाइम आ चुका है इस कैद से बाहर निकलने का। आज मुझे नहीं लगता कि मेरे एल्डर के सामने ये वांग टिक पाएगा। जिसके बाद गोंग जो होता है उस आइस फॉर्मेशन को सीधा वांग की तरफ ही भेज रहा होता है, लेकिन वो जैसे ही वांग के पास लगता है इससे पहले वो जो मास्टर होता है अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है जिसके ऑरा ही इतना भयानक था कि काफी सारे कल्टीवेटर तो वहां से उड़कर दूर चले जाते हैं। इसके बाद वो अपनी पावर की मदद से उस आइस फॉर्मेशन को वहीं पर रोक लेता है। जिसके बाद वो जो मास्टर होता है गोंग से कह रहा होता है, तुम नहीं जानते कि मैं एक डीमन लॉर्ड हूँ और डीमन लॉर्ड की पावर कितनी ज्यादा होती है। तुम्हारे सेट के कुछ एल्डर से मेरी दोस्ती थी इसलिए तुम्हारे सेट से मेरी दुश्मनी कभी नहीं बनी, लेकिन आज तुम ये सी हरकत करके अपनी दुश्मनी बढ़ा रहे हो। मैंने तुम्हारे सेट के एल्डर को आज तक नहीं मारा था, लेकिन लगता है आज मुझे उसे मारने का मौका मिल जाएगा। ये देखकर तो गोंग भी काफी ज्यादा हैरान रह गया था कि आखिर इस मास्टर को हो क्या गया, ये तो यहाँ पर काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। जिसके बाद हम उस मास्टर को देखते हैं जो एक ही हल्का सा अटैक करता है कि वो आइस फॉर्मेशन वहां पर चकनाचूर हो जाता है। ये देखकर तो सारे के सारे लोग हक्का बक्का रह गए थे कि इस मास्टर के पास तो सच में काफी ज्यादा पावर है, इसका मुकाबला हम नहीं कर सकते। जिसके बाद वो मास्टर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए वहां पर खड़े जितने भी कल्टीवेटर होते हैं उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिस वजह से तो काफी सारे नेट्सन सोल लेवल के कल्टीवेटर भी बस एक एक अटैक के अंदर मारे जा रहे थे। ये देखकर गोंग की वहां पर हालत खराब हो गई होती है। वो अपने साथियों से कहता है, जल्दी यहाँ पर टेलीपोर्टेशन पोर्टल बना दो, उसका इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ पर इस मास्टर को हरा सकते हैं। लेकिन जब तक वो वहां पर जाते तब तक उस मास्टर ने और भी कई सारे लोगों की वहां पर जान ले ली होती है। किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं थी कि वो उस मास्टर के सामने आग उठाकर देख पाए, इतनी ज्यादा पावर होती है उस मास्टर के पास। ये देखकर तो वांग भी हक्का बक्का रह चुका था कि क्या सच में ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड वाले बंदे के पास इतनी ज्यादा पावर होती है। मैंने नहीं सोचा था ये बंदा तो आसानी के साथ कई सारे नेटसन सोल लेवल वाले कल्टीवेटर को हरा सकता है। अच्छा हुआ कि मैंने इससे पंगा नहीं लिया, वरना तो ये कब का मेरी जान ले लिया होता। जिसके बाद वो जो मास्टर होता है गोंग से कहता है, मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ, तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से जा सकते हो, लेकिन दोबारा कभी मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत करना। ये सुनकर तो गोंग भी काफी ज्यादा घबरा चुका था, लेकिन अभी उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो मास्टर को कुछ कह सके, इसलिए वो वहां से पीछे खसक जाता है। जिसके बाद वो जो मास्टर होता है वांग को अपने साथ लिए वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। ये देखकर तो वो सोल भी घबरा चुका था कि आखिर इस मास्टर ने ऐसे किस तरीके का पावर का इस्तेमाल किया जिस वजह से मेरे एल्डर भी हार गए। तब वहां पर वांग आता है, वो सोल उसे देखकर कहता है, मास्टर मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से मैं ये गलती करने की दोबारा कभी कोशिश नहीं करूंगा। और वैसे भी मैंने उन सभी को यहाँ पर नहीं बुलाया था, वो तो अपने आप यहाँ पर आ गए, मैं कैसे आपको धोखा दे सकता हूँ। लेकिन वांग उससे कहता है, तुम मुझे धोखा नहीं दोगे, मैं तो तुम्हारी इस हरकत के बारे में पहले से ही जान चुका था। जब मैं शिंतो टेक्निक सीख रहा था तभी मुझे पता चल गया था कि तुम वहां पर अपने एल्डर को बुलाने की कोशिश कर रहे हो। मैं चाहता तो तुम्हें उसी टाइम मार देता, लेकिन मैंने तुम्हें उस टाइम नहीं मारा। मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ, अगली बार कुछ ऐसी हरकत करने की कोशिश की तब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। वहीं वो जो मास्टर होता है वांग को देखकर कहता है, मेरी पावर को देखकर तुम्हें पता चल गया होगा कि मेरे पास आखिर कितनी ज्यादा पावर है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम अब मेरा पीछा छुड़ाने की कोशिश करोगे। तुम ये समझ सकते हो कि तुम मुझसे चंगुल से बचकर कभी नहीं जा सकते। जिस पर वांग भी कहता है, हाँ मैं समझ चुका हूँ कि आपके पास काफी ज्यादा पावर है और आपके चंगुल से मैं कभी नहीं बच सकता, इसलिए मैं यहाँ से जाने की कभी कोशिश नहीं करूंगा। ये सुनकर वो जो मास्टर होता है खुद में सोच रहा होता है कि आखिर इस बंदे के अंदर कौन सी खास बात है जिसने उस सोल के सेट को यहाँ पर अट्रैक्ट कर लिया। अगर ये मेरा डिसाइपल बन जाता तो काफी अच्छी बात होती, मैं इसे बहुत ज्यादा पावरफुल बना देता। लेकिन खैर क्या करूँ, जहाँ पर मैं उसे ले जा रहा हूँ मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं उसे वहां से वापस जिंदा वापस लेकर आऊँ। मेरा काम हो जाने के बाद मैं उसी टाइम इसे वहां पर मार डालूंगा। जिसके बाद वो दोबारा से वांग को लिए वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देता है ताकि जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंच सके जहां पर उसे वांग के रेड लाइटनिंग की पावर की जरूरत है। और काफी देर तक सफर करने के बाद वो दोनों एक फॉर्मेशन के पास आ जाते हैं जो फॉर्मेशन अभी बंद था। वांग ये जगह देखकर तो एकदम हैरान रहता है कि आखिर ये कैसी अजीब जगह है, ये जगह तो काफी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक दिखाई दे रही है। साथ ही उसे आसमान में एक पोर्टल भी दिखाई दे रहा होता है। वांग उस मास्टर से पूछता है आखिर ये किस तरीके का पोर्टल है, जिस पर वो मास्टर बताता है ये ऐसा पोर्टल है जो नॉर्मल वर्ल्ड को एशियन वर्ल्ड से कनेक्ट करता है। इसकी मदद से तुम एशियन वर्ल्ड के किसी भी गॉड या फिर इमॉर्टल को यहाँ पर बुला सकते हो। मैंने हजारों सालों की मेहनत के
के बाद इस पोर्टल की तलाश की है। इसी पोर्टल के अंदर से मैं यहाँ पर काफी सारे पावरफुल एशियन इमॉर्टल को लाने वाला हूँ, जो सभी यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस बंद पड़े फॉर्मेशन को एक्टिवेट करेंगे, जिसके बाद हमें तुम्हारी रेड लाइटनिंग की पावर के इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी। ये देखकर तो वांग भी हैरान था कि आखिर कितनी अजीब जगह है। ऐसी अजीब और पावरफुल जगह को तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा था, ना ही मैंने इस पोर्टल के बारे में पहले कभी सुना था कि आखिर इस तरह का भी कोई पोर्टल होता है जिसकी मदद से एशियन इमॉर्टल या फिर गॉड को यहाँ पर बुलाया जा सकता है। तभी उस पोर्टल के अंदर से एक पावरफुल एशियन इमॉर्टल बाहर निकल कर आता है, जिसके पास काफी ज्यादा पावर थी। वो आते साथ ही वांग से कहता है, तुम तो मुझे यहाँ पर काफी कमजोर दिखाई दे रहे हो, तभी तो तुमने आज तक इस पोर्टल के बारे में कभी सुना तक नहीं है। तब जैसे वो एशियन इमॉर्टल वहां पर आता है, ये देखकर तो वांग भी हैरान था कि इसके पास तो काफी ज्यादा पावर है। इसकी पावर का तो मैं अंदाजा तक नहीं लगा सकता, लेकिन आखिर ये यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। इसके बाद वो एशियन इमॉर्टल जो होता है अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए वांग के ऊपर अटैक करने वाला होता है, ताकि देख सके कि आखिर वांग के पास है कितनी पावर, जिसकी वजह से ही इस मास्टर ने उसे यहाँ पर लेकर आया। लेकिन जैसे वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, वांग उसके ऊपर अटैक करने के लिए वो भी अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, ताकि इस एशियन इमॉर्टल के साथ फाइट कर सके। लेकिन उसका एक भी अटैक उस एशियन इमॉर्टल को तो खरोच तक नहीं दे पाता। जिसके बाद वो एशियन इमॉर्टल जैसे ही वांग के पास आने वाला होता है, इससे पहले वहां पर वो मास्टर आ जाता है, जो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस एशियन इमॉर्टल को रोक लेता है और उनसे कहता है, आप यहाँ पर शांत हो जाओ। मैंने यहाँ पर वांग को इसलिए लेकर आया है क्योंकि इसके पास रेड लाइटनिंग की पावर है, जिसकी हमें आगे चलकर काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। ये सुनकर तो एशियन इमॉर्टल भी हैरान था कि क्या सच में इसके पास रेड लाइटनिंग की पावर है, इसलिए वो वहां पर रुक जाता है और वांग के ऊपर दोबारा अटैक नहीं करता। इसके बाद वहां पर एक दूसरी पालकी आती है, जिसके अंदर एक दूसरा पावरफुल एशियन कल्टीवेटर था और उसके पास भी काफी ज्यादा पावर होती है। वो आते साथ ही उस मास्टर से कहता है, 8 डीमन लॉर्ड में से एक डीमन लॉर्ड कभी ऐसी गलती नहीं कर सकता। जब तुम्हें भरोसा है कि इस वांग के पास रेड लाइटनिंग की पावर होगी, तो मैं तुम्हारे पर विश्वास करता हूँ कि हाँ, हो सकता है इस वांग के पास रेड लाइटनिंग की पावर मौजूद हो। अगर ऐसा है तो बहुत मजा आने वाला है इस वांग की यहाँ पर पावर देखकर। अगर इसने यहाँ पर अपनी रेड लाइटनिंग की पावर का इस्तेमाल करते हुए हमारा काम कर दिया, तो मैं इस वांग को हमेशा अपना साथ रखना पसंद करूंगा, ताकि इससे भी और ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बना सकूं। ये सुनकर वांग जो होता है उस मास्टर से कह रहा होता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मेरी तारीफ करने के लिए। तब वो जो मास्टर होता है वो खुद में कह रहा होता है, अभी भी यहाँ पर एक बंदे की कमी है, जो कि ट्रोल सेट का ट्रोल मास्टर है। वो यहाँ पर अभी तक की क्यों नहीं आया। लेकिन जैसे वो उसका नाम लेता है, वहां पर ट्रोल मास्टर आने लगता है। लेकिन उसके आने से पहले वहां पर एक बहुत ही भयंकर तरीके का ट्रोल आ चुका था। वो वहां पर आने के बाद अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिसके बाद उसके मुंह के अंदर से ट्रोल मास्टर बाहर निकल कर आता है। और ये ट्रोल मास्टर भी कम पावरफुल नहीं है। यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं उन सभी के पास बहुत ही ज्यादा पावरफुल और भयंकर ताकत है, जिनका तो अंदाजा तक के नहीं लगाया जा सकता। उसके बाद वो जो मास्टर होता है वहां पर 4 पावरफुल स्पिरिचुअल स्टोन को निकालता है। ये देखकर तो वांग भी हैरान था कि क्या सच में इसके पास 4 पावरफुल स्पिरिचुअल स्टोन है। ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। आज तक मैंने सिर्फ इनके बारे में सुना था, लेकिन कभी देखा नहीं था, पर आज मैंने इसे देख लिया। तब वो जो दूसरा वाला मास्टर होता है वांग से कह रहा होता है, तुम तो बहुत कम लेवल वाले कल्टीवेटर हो, तो तुमने आखिर इतने पावरफुल स्पिरिचुअल स्टोन को कहाँ ही देखा होगा। तभी तो पहली बार देखकर तुम इस तरह से रिएक्ट कर रहे हो। जिसके बाद वहां पर जितने भी खड़े लोग होते हैं सभी अपने अपने पास से 4 पावरफुल स्पिरिचुअल स्टोन को निकालते हैं। उन सभी को निकालने के बाद वहां पर जो बंद पड़ा फॉर्मेशन होता है उसके अंदर डालना शुरू कर देते हैं, ताकि उस फॉर्मेशन को वहां पर एक्टिवेट कर सके। और जैसे वो सभी उसके अंदर डालते हैं, वो फॉर्मेशन वहां पर एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, जिसके अंदर से भयंकर तरीके से पावर निकल रही थी। ये देखकर तो वांग भी हैरान रह जाता है। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।